नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम एनटीपीसी सीबीटी 2 के मैथ सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये एग्जाम 17 जनवरी 2017 को शिफ्ट 3 में हुआ था, तो एनटीपीसी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर आप एनटीपीसी का एग्जाम देने वाले हैं सीबीटी 2 का, और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे ए का अर्थ दे रखा है जोड़ना, तो यहाँ मैं ए की जगह क्या कर देता हूँ, यहाँ पे प्लस बना देता हूँ। ठीक है। बी का है अर्थ घटाना, तो बी का है ये रहा बी, तो ये घटाना हो जाएगा। सी का अर्थ है विभाजन, सी का है विभाजन, तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। और डी का अर्थ है गुणा करना, तो डी की जगह मैं गुणा कर दूंगा। ठीक है। तो अभी इसको हमें सॉल्व करना है, तो ठीक है, सबसे पहले डिवाइड करते हैं। 20 का 20 से डिवाइड होगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है। 1 का 5 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ये 5 ही आ जाएगा। 1 का 5 से मल्टीप्लाई होगा 5 ही आ जाएगा। अब ये प्लस 6 है और माइनस क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई है तो 21 हो जाएगा। 7 से 21, तो 21 माइनस 6 प्लस 5, तो 21 में से ये क्या हो जाएगा, 21 माइनस 1 हो जाएगा। -6 + 5 प्लस -1 हो जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन था, इसका जो वैल्यू हमें दे रखी थी ABCD की वो हमने उसमें डाल दी। ठीक है। ठीक है। तो अभी ये इसको सॉल्व करना है हमें, 12 वाला क्वेश्चन है। तो इसको क्या है, पहले बेसिक से बता देता हूँ मैं एक बार। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसको पूरे को x मान लेते हैं पहले। 1.413 बार है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है इसको कि ये पूरा का पूरा क्या है, इतना सा रह जाए राइट हैंड साइड में। ठीक है, पॉइंट के इधर। तो देखिए क्या कैसे करते हैं। तो मैं अगर इसे 10 से करता हूँ एक बार मल्टीप्लाई, तो क्या है, पॉइंट एक राइट साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 14.13 बार हो जाएगा। ठीक है। अब एक बार क्या करेंगे, हम इस पूरे को बाहर ले मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं 1000 से करता हूँ, अगर इसको x को मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1000 से, तो ये क्या हो जाएगा, ये होता क्या है 1.413 ऐसे रिपीट होता है ये। ठीक है, इसलिए इसके ऊपर ये लगा देते हैं। तो अगर मैं x को 1000 से मल्टीप्लाई करता तो ये क्या हो जाता, पॉइंट हमारा 1 2 3 यहाँ पे आके लग जाता, तो ये क्या हो जाता 1413.13 बार ऐसे हो जाता। ठीक है। अब मैंने ये मल्टीप्लाई क्यों किया है अभी आपको समझ आएगा। तो इसको हमें क्या करना है, हमारा जो आंसर है देखिए इसमें कोई बार नहीं है, सारे आंसरों में बार नहीं लगा हुआ है, इसलिए हमें ये गायब करना है। 0.13 बार है, इसको पूरे को गायब कर देना है। ठीक है। तो इसमें अभी क्या करेंगे, हम इस 1413 को ऐसे लिखेंगे ताकि हम इसकी जगह 0.13 की वैल्यू डाल सकें। तो क्या करेंगे, हम इसको हम लिख सकते हैं 1399 प्लस 14.13 बार। ठीक है। 1413 को क्या कर दिया मैंने, 1399 और 14 में डिवाइड कर दिया, बांट दिया इसको। ठीक है। तो इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, अभी 10x लिख सकता हूँ। ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा 1399 हो जाएगा। ठीक है। और इधर 1000x ये चल ही रहा था, तो ये 10x उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1000 में से 10 जाएगा तो 990 हो जाएगा। ये 990x हो जाएगा, 1000 में से 10 माइनस होगा ना, ये बराबर हो जाएगा 1399, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा 1399 और डिवाइड में 990। ठीक है। तो ये भी आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसको करने का भी एक शॉर्टकट भी है। तो शॉर्टकट क्या होता है देखिए, तो हमें इसका करना है 1.413 बार करना है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसको ध्यान से समझना है क्या है। इसमें पहले हम क्या करेंगे, जितने भी नंबर ऊपर 1413 है इसको लिख दूंगा मैं 1413 ऐसे लिख दूंगा। ठीक है। उसके बाद माइनस करेंगे। माइनस क्या करना है, इसमें से माइनस वो चीज करनी है जिस पे बार नहीं लगा है। तो बार किस पे नहीं लगा है, ये 14 पे नहीं लगा है, तो इसमें से 14 माइनस कर देंगे। अगर ये यहाँ ये बार आगे लगा होता, 4 पे भी लगा होता तो खाली 1 माइनस करते। ठीक है। इतनी बात समझ आई, पूरा लिख दिया, उसके माइनस किया 14। ठीक है। अब इसके नीचे डिवाइड करेंगे। डिवाइड किससे करेंगे, जितने नंबर पे बार लगाए 2 पे लगाए
तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 2 बार 9 लिख देंगे, ठीक है, 2 बार 9 लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, पॉइंट के बाद, पॉइंट के राइट साइड में क्या है, जितने नंबर पे बार नहीं लगाए उतने 0 लगा देंगे, ठीक है। तो ये फिर आंसर हो जाएगा 1399/990, ठीक है। क्या किया दोबारा से बता देता हूं, नंबर पहले एज इट इज लिख देंगे पूरा का पूरा, उसके बाद टोटल में से जिस पे बार नहीं लगा उसको माइनस कर देंगे। 14 पे नहीं लगा तो वो कर दिया। उसके बाद डिवाइड किससे करना है, 99 से करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जितने पे बार लगाए उतने को हम उतने बार 9 लिख देंगे, और पॉइंट के बाद जितने पे बार नहीं लगाए उतने 0 लगा देंगे। तो ठीक है, मैं अभी एक क्वेश्चन देता हूं, 2.578, इसका क्या होगा, ये शॉर्ट ट्रिक से आप इसका आंसर बताने की कोशिश करना है, ये कमेंट में लिखिए इसका आंसर, ठीक है। तो आंसर हमारा बी होगा। 2 तरीके बता दिए, ये बेसिक है बिल्कुल, ये पता होना चाहिए, बेसिक इससे ऐसे आएगा, और ये शॉर्ट ट्रिक भी है, ठीक है। ठीक है, तो इसका कमेंट में आंसर लिखिएगा 2.578 का। अगला देखते हैं। अगला दे रखा है, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का क्या करना है, माध्य बताना है। मैम माध्य बताना है, तो द मीन ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। तो अगर हमें स्टार्टिंग से नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है n+1/2, ठीक है। तो n+1/2 ये क्या होता है, ये टोटल होता है। हम जानते हैं टोटल को जितनी संख्याएं उससे डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है, तो एवरेज आ जाता है, यानी कि माध्य आ जाता है। तो यहाँ माध्य पूछा है, तो क्या करेंगे हम, इसको डिवाइड कर देंगे n से। n क्या है, जितनी संख्याएं हैं, n यहाँ पे क्या है, जितनी संख्याएं हैं। तो n से मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, तो हमारा एवरेज का फॉर्मूला क्या आ जाता है, एवरेज का फॉर्मूला आ जाता है n+1/2। अब यहाँ n की वैल्यू क्या है, 50, तो 50 + 1 51, इसको 2 से भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 25.5 आ जाएगा। 50 का आधा 25, 1 का आधा हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल का फॉर्मूला n+1/2 था। एवरेज निकालने के लिए जितनी संख्या होती है उससे भाग दे देते हैं, उससे भाग दिया तो ये फॉर्मूला ये बन गया एवरेज का। ये आपको डायरेक्टली इसको याद नहीं रखना है, बेसिक से याद रखिए तो ज्यादा सही रहेगा। जितने कम फॉर्मूले याद करने पड़े उतना बढ़िया रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 स्कूल वैन एक घर से 8 मिनट के अंतराल पर निकल रही हैं, चलना शुरू करती हैं और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती हैं। तो 2 वैन है, एक को हम ए मान लेते हैं और दूसरी बी है। दोनों की क्या स्पीड क्या है, 25 है, और दोनों का अंतराल 8 है, मतलब एक 8 मिनट पहले चल गया। तो ये बी 8 मिनट में कितना चला होगा, तो ए से बी तक की डिस्टेंस यानी दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 25 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 60 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि मिनट में दे रखा है यहाँ पे, ये क्या है, मिनट में दे रखा है। ये डिस्टेंस हो जाएगी ए से बी तक की, ठीक है। अभी आगे देखते हैं। विपरीत दिशा से घर की ओर आने वाली एक महिला 4 मिनट के अंतराल पर वैन से मिलने के लिए कितनी गति से यात्रा करेगी। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इधर से विपरीत दिशा से आ रही है कोई महिला, ठीक है। इसकी मान ली हमने स्पीड x है, इन दोनों की कितनी है, 25-25 है इनकी, ठीक है। तो कह रखा है कि दोनों से मिलने में जो टाइम का अंतर है वो कितना आ रहा है, 4 मिनट का आ रहा है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, ये यहां से यहां तक कुछ टाइम में पहुंची होगी दूर से, उसके बाद ए से मिलने में कितना टाइम लगा होगा, t+4, मतलब दोनों में 4 का अंतर आ रहा है। तो यहां बी तक, यानी क्या है, बी से लेके ए तक पहुंचने में इन्हें क्या है, 4 मिनट का लगा है। तो 4 मिनट का कब लगेगा, जब 25 से ज्यादा स्पीड होगी, ठीक है। तो ये एक डिस्टेंस ए से बी तक की हमने इस फॉर्मूले से निकाली, जब ये 25 वाला 8 मिनट में पहुंच रहा है ए से बी तक। और दूसरा क्या होगा, या डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, 4 गुना समय, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है, ए है, ये 25 है, ये बी है, ठीक है। ये मान लिया x स्पीड से आ रहा है, ठीक है, महिला है, ठीक है, आ रही है, ठीक है। तो ये क्या, दोनों चल रहे हैं, ये इधर से चल रहे हैं, ये इधर से चल रहे हैं, तो क्या मान लिया बीच में ये कहीं m पे मिलेंगे।
तो जब ऐसा होता है दोनों तरफ से चलते हैं, विपरीत दिशा से आते हैं, तो दोनों की स्पीड क्या ऐड हो जाती है। तो ये भी ए से बी तक की डिस्टेंस ये निकालेंगे हम, तो ये कितनी आएगी, स्पीड इनटू टाइम होता है तो स्पीड क्या होगी, दोनों की ऐड हो जाएगी। विपरीत दिशा से आते हैं तो स्पीड क्या होती है, ऐड हो जाती है, और सेम दिशा में जाते हैं एक ही दिशा में तो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। अच्छा, यहाँ 4 मिनट दिया था, उसको 60 में से डिवाइड करके घंटा कर दिया हमने, घंटे में बदल लिया, ठीक है। तो ये भी ए डिस्टेंस ए से बी तक की थी और ये भी ए से बी तक की थी, ठीक है। एक क्योंकि यहाँ से ए से एम तक और बी से एम तक ये दोनों डिस्टेंस कवर की ना इन्होंने, तो टोटल डिस्टेंस क्या है, ए से बी तक की। तो यहाँ हमारी ए से बी तक की डिस्टेंस को 25 गुणा 8/60 आ रही थी, तो इसको बराबर रख दूंगा मैं 25 प्लस एक्स, इसका ब्रैकेट लगाएंगे, इंटू 4/60, ठीक है। ये 60 से 60 कट जाएगा, ये 4 से 2 बार 8 कट जाएगा, यहाँ आ रहा 50 बराबर 25 प्लस एक्स हो गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, यहाँ पे 25 आ जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हुआ क्या है, एक बार डिस्टेंस को हमने 25 और 8 से निकाला, और दूसरी बार ये अपोजिट दिशा से आ रहे हैं, एक दूसरे विपरीत दिशा से आ रहे हैं, तब निकाला, ठीक है। दोनों को एक दूसरे के बराबर रख देना, तो ये जिस स्पीड से आ रही होगी महिला, उसकी स्पीड हमारी आ जाएगी, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूँ एक बार। तो हुआ क्या है, 2 वैन स्टार्ट फ्रॉम हाउस एट इंटरवल ऑफ 8 मिनट, तो 8 मिनट के अंतराल से दोनों आ रहे हैं, एक पहले निकल गया, एक 8 मिनट बाद निकला है। दूसरी दिशा से एक आ रही है महिला, अ वुमन अप्रोचिंग फ्रॉम अपोजिट साइड से आ रही है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ हमारा, ये ऐड हो गई है, ठीक है। और ये क्या है, दोनों से 4 मिनट के डिफरेंस में मिल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे हमने 4 ले लिया। बी से ए तक पहुंचने के लिए 4 मिनट लगे होंगे इनको, ठीक है। तो ठीक है, 25 आंसर है इसका। बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अ कंटेनर हैज 2 होल्स, फर्स्ट होल alone empty in 15 minutes, another hole empty in 10 minutes, water liquid both hole together empty, ठीक है। तो इसमें दे रखा है कि पहला जो छेद है वो 15 मिनट में खाली कर रहा है, दूसरा 10 मिनट में। दोनों को खोल दिया जाए तो कितने मिनट में खाली करेंगे, तो दोनों खाली करने के लिए पूछे गए हैं, इसलिए हमको इन्हें प्लस माइनस में लेने की जरूरत नहीं है, दोनों को प्लस में ले सकते हैं। तो पहला कर रहा है हमारा 15 मिनट में खाली, 15 मिनट में खाली, दूसरा जो बी है वो कर रहा है 10 मिनट में खाली। तो इसका टोटल वर्क निकालेंगे तो ये आएगा 30 आ जाएगा। तो इनकी एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता निकल आएगी 2 और 3, ठीक है। अब पूछ रहे हैं कि ये दोनों एक साथ खुल दी जाए तो कितने में निकलेंगे, कितना मिनट लगेंगे। तो टोटल वर्क को हम जब इनकी कार्य क्षमता एफिशिएंसी से निकाल देते हैं तो दिन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये टोटल वर्क हो गया 30, और कार्य क्षमता दोनों का पूछा, तो ये दोनों का 2 + 3 5 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 6। क्या आंसर आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। अगला देखते हैं, ठीक है। ये टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो ये किशले है जो 10 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इक्वल डिस्टेंस चल रहा है। तो क्या है, 10 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दूरी तय कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों में जब समान दूरी तय की जाती है तो जो समान दूरी यानी डिस्टेंस होती है उसको हम मान लेते हैं क्या, एलसीएम मान लेते हैं। जो ये घंटे दे रखे होते हैं, मतलब स्पीड दे रखी होती है उनके, तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो ये क्या है 10, 30, 2 का, इसका 30 ही आएगा एलसीएम, ठीक है। तो वही हम मान लेंगे, इसकी समान जो दूरी है उसको 30 मान लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद क्या दे रखा है, एंड टुक टोटल ऑफ 38 मिनट्स। तो टोटल इसे टाइम कितना लग रहा है 38 मिनट्स। तो हम प्रत्येक दूरी को तय करने में कितना टाइम लगेगा, अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा मानेंगे तो वो निकाल लेंगे। तो पहली दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय की टाइम बराबर क्या हो जाता है, टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम निकालने हैं तो डिस्टेंस हो जाएगी 30, टाइम हो जाएगा 10, उसके बाद डिस्टेंस हो जाएगी 30 और टाइम हो जाएगा 30, तो वो स्पीड हो जाएगी 30, डिस्टेंस 30 और टाइम के हमने टाइम 2 दे रखा है,
नहीं स्पीड 2 दे रखी है, सॉरी, ये ऊपर वाले डिस्टेंस नीचे वाली स्पीड है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या आएगा, इसको काटेंगे तो आएगा 3, इसको काटेंगे 1, इसको काटेंगे तो आएगा 15। तो ये इनका टोटल आ रहा है हमारा कितना, 15 और 3 18, 1 19 आ रहा है, 19 आ रहा है, ये 19 घंटे में आ रहा है, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, 38 दे रखा है, और वो कितने मिनट में दे रखा है, तो उसको घंटे में बदलने के लिए 60 कर देंगे। ये 19 घंटे तब आ रहा है जब हमने माना है कि ये जो प्रत्येक दूरी जो होती है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, 30 किलोमीटर है, सॉरी। तो 19 की वैल्यू हमको 38 है, 19 से इसे काट दूंगा तो 1 की और 2 से इसको काट लेंगे तो ये 30 आ जाएगा, 1/30 आ जाएगा। तो यानी क्या है, 1 की वैल्यू क्या है, जो हमने माना है वो गलत माना है, असली क्या है उसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी क्या पूछ रहे हैं, कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमारे हिसाब से कुल दूरी कितनी आ रही थी, 30 90 आ रही थी, लेकिन असली निकालने के लिए हमें क्या है, 1/30 से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/30 से इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या है, 3 बार में कट जाएगा और आंसर हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या किया है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, शॉर्ट ट्रिक सबसे बढ़िया तरीका इस क्वेश्चन को करने का यही है, इनको जो डिस्टेंस है उसको मान लेना होता है एलसीएम लेके तीनों स्पीडों का, उसके बाद टाइम जो उससे निकल रहा है, ये एलसीएम 30 इसलिए माना है ताकि यहाँ पे हमें क्या देखिए पूर्ण संख्या आ रही है, यहाँ पे कोई भिन्न नहीं आ रहा है, भिन्न आता है तो फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो इसको पूर्ण संख्या इसलिए माना जाता है, इजिली कैलकुलेशन आसान हो जाती है। आंसर 3 आ रहा है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, तो इसमें रेशियो वगैरह दे रखे हैं, कॉट एक्स की वैल्यू दे रखी है, साइन एक्स प्लस 1/cot x और इनकी वैल्यू निकालनी है। तो इसमें हम इसका यूज करेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये वाला इंग्लिश में ऐसे यूज करते हैं, ये साइन कॉस और टेन की वैल्यू है, और हिंदी में क्या करते हैं हम, लाल बटे कक्का करते हैं, लाल बटे कक्का, तो इससे ये निकल आते हैं, ठीक है। तो कॉट एक्स हमारा जो होता है ये कॉस है, ठीक है, ये कॉट नहीं है, कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है। तो टेन का उल्टा यानी ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा क्या है, ये क्या हो जाएगा, 5/12 दे रखा है, तो 5 12 13 ये एक ट्रिपलेट होता है, नहीं तो आप चाहें तो राइट एंगल ट्रायंगल से इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आधार हमें 5 दे रखा है, 12 दे रखा है, बेस क्या होता है हमारा आधार, और परपेंडिकुलर क्या होता है लंब, और इससे हमारा ये 13 जो निकला है वो हाइपोटेन्यूस निकला है, वो क्या होता है हमारा हिंदी में कर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 13 निकल आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अभी हमें तीनों निकल आए, तो इनकी वैल्यू हम डाल देंगे। साइन एक्स क्या होता है, जो हम निकालने वाले हैं वो क्या होता है, साइन एक्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेन्यूस प्लस, मैं दोनों बता देता हूँ इंग्लिश हिंदी में, पहले इंग्लिश में लिख देता हूँ। 1 अपॉन कॉट एक्स क्या होता है, टेन एक्स होता है, तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अभी इंग्लिश में बता रहा हूँ, हिंदी में बताऊंगा। सेक एक्स क्या होता है, कॉस एक्स का उल्टा, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, ठीक है। इसको मैं हिंदी में बता देता हूँ, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा क्या, लंब बटे आधार, और हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ठीक है। तो अभी वैल्यू डाल देता हूं इनकी मैं। तो परपेंडिकुलर क्या दे रखा है, पी की वैल्यू 12 दे रखी है, और कर्ण हमारा 13 आ गया, हाइपोटेन्यूस 13 आ गया। इसी तरह ये 12 5 13 और ये 5, ठीक है। तो अभी क्या करना है हमें, इनका एलसीएम ले लेंगे, 13 5 5 का ये 65 आ जाएगा, 12 का 5 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ 60 आ जाएगा, 13 का 12 से मल्टीप्लाई करना है तो 13 दूनी 26, 2 13 कम 13 और 2 15 156, और 13 का 13 से मल्टीप्लाई होगा तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, ठीक है। तो इनको ऐड कर लेंगे अभी, तो ये क्या हो जाएगा, 9 6 और 0 9 6 15, 5 हासिल लगी 1, 6 और 5 11 और 6 हो जाएगा, एक ये हो जाएगा 6, तो 18 हो जाएगा। क्या हुआ है, 6 और 5 11 और 6 17 और 1 18 हासिल लगी 1 फिर से, तो 1
1 और 1 3 हो जाएगा, ये 385 आ जाएगा यहाँ पे, नीचे 65, 5 से काट लेंगे इसे तो नीचे आ जाएगा 13। देखिए ऑप्शन में भी 13 आ रहा है और यहाँ क्या हो जाएगा, 5 से काटेगा 7 पन्ने 35 और फिर दोबारा 35 आ रहा है तो 7 पन्ने फिर से 35, तो ये आंसर हो जाएगा इसका 77/13 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये इसके ये रेशियो याद होने चाहिए, अनुपात याद होने चाहिए, तो ये आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये दे रखा है निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए आपस में किन किन चिन्हों को बदलेंगे। तो ये किन चिन्हों को बदलेंगे ये हमें दे रखे हैं अलग अलग चिन्ह। तो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, ये हमारे टाइम वेस्ट करने के लिए दिए होते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, पहला ऑप्शन ज़्यादातर नहीं होता है, इसलिए पहले ऑप्शन को मैं चेक नहीं करने वाला हूँ, दूसरे से चेक करते हैं। तो दूसरे में क्या दे रखा, माइनस, ये प्लस और डिवाइड को हमें चेंज करना है। तो प्लस की जगह अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पे, और डिवाइड की जगह क्या कर देता हूँ प्लस, तो देखिए यहाँ पे क्या है, 5 का डिवाइड 3 से हो रहा है, तो जो क्या है पॉइंट में आंसर आएगा, जबकि हमारा इधर पॉइंट में आंसर नहीं आ रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, 5 का 3 से डिवाइड होगा तो पॉइंट में आंसर आएगा, जो कि, और इधर मल्टीप्लाई में भी 8 दे रखा है तो ये कटेगा नहीं, इसीलिए पॉइंट में आंसर हमारा नहीं आना है, हमारा पूरे नंबर आ रहा है। ठीक है, तीसरा चेक करते हैं। पहला क्यों नहीं चेक करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में पहले ज्यादातर ऑप्शन टाइम वेस्ट करने के लिए दिया होता है, ये गलती होता है। ठीक है, तीसरा चेक करते हैं। माइनस और डिवाइड को मैं एक्सचेंज करके देखता हूँ, तो डिवाइड की जगह रख देता हूँ अगर मैं माइनस और इसकी जगह डिवाइड। ठीक है, तो अभी सॉल्व करते हैं पूरा। तो यहाँ क्या है, 5 दोबारा लिख देता हूँ, 5 प्लस तो वैसा का वैसा ही है, 3 मल्टीप्लाई बाय 8 और डिवाइड में 12 है तो इसको नीचे 12 लिख देता हूँ मैं। ठीक है, और डिवाइड की जगह -4 है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 3 से कट जाएगा ये 4 बार, और 4 से ये कट रहा है 2 बार। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 और 2 7 और -4, तो यही सही हो रहा है हमारा आंसर, यही सही है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या सीखने की बात क्या है कि पहले ऑप्शन को कभी नहीं करना है, अगर बहुत ज़्यादा किस्मत खराब है तब आपका ये आंसर होने वाला है, नहीं तो ये ज़्यादातर नहीं होता है। आप और किसी से बी से सी से डी से किसी से भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन पहले वाले से कभी ना करें ऐसे क्वेश्चनों में। ठीक है, टाइम वेस्ट करने के लिए ही दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर सत्या ने क्या किया है, एफडी में मनी इन्वेस्टेड इन एफडी, हाउ मच विल ही गेट ऑन मैच्योरिटी, इन्वेस्टेड 20%। तो यहाँ पे ये हमको 14,500 इन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो ये पी हो जाएगा 14,500 मूलधन प्रिंसिपल। ठीक है, रेट दे रखा है 20%, तो रेट दे रखा है 20%, दर दे रखी है 20%, कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवर्ती ब्याज लगाया है। ठीक है, अच्छा टाइम दे रखा है 6 महीने का। ठीक है, 6 महीने का, यानी कि टाइम क्या दे रखा है हमको, आधा साल हो गया, ये साल में कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा क्वार्टरली दे रखा है, तो क्वार्टरली का क्या मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं त्रैमासिक। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा चेंज करना होता है, जब क्वार्टरली दिया होता है तो क्या करते हैं, त्रैमासिक या क्वार्टरली दिया होता है तो टाइम जो हो जाता है वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो रेट होता है या दर होती है वो 4 से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, हाफ ईयरली में 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड होगा, क्वार्टरली में क्या होगा, ये 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये ध्यान रखना है बस, बाकी फिर जैसे करते हैं वैसे कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5% और ये क्या हो जाएगा 2 साल, 2 ईयर। ठीक है, बाकी फिर कंपाउंड इंटरेस्ट वैसे ही निकाल लेना है हमें जैसे निकालना होता है। ठीक है, ये चेंज करना है, क्वार्टरली में क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है टाइम को और डिवाइड करना है किसको, रेट को 4 से। ठीक है, फिर वैसे ही निकाल देना है, हमें क्या निकालना है इसमें, हाउ मच विल ही गेट ऑन मैच्योरिटी, कितने पैसे मिलने वाले हैं टोटल, वो निकालना है हमको। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो 14,500 है, तो इसके पहले साल का हमें वो निकालना है ब्याज, तो ये क्या हो जाएगा 5% हो जाएगा। तो 14,500 का अगर मैं 10% निकालूं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1450 आ जाएगा। ठीक है, ये 10% है, तो इसका 5% निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये इसका आधा हो जाएगा, तो यानी क्या होगा 1400 का 700 और 50 का 25, ये 725 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह दूसरे साल का भी 725 आ जाएगा।
अब हमें क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसलिए इसका भी क्या निकालना पड़ेगा, 5% निकालना पड़ेगा। तो इसका 5% क्या हो जाएगा, 7.25 का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से, ठीक है। पचम 25, 2 पचम 5 10 और 2 25, ठीक है। 7 5 7 5 35, ठीक है। तो ये हो जाएगा 35.25, क्यों हुआ, 25 2 5 36.25 हो जाएगा, ठीक है। 36.25 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या है, ये टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक का 725 और ये वाला टोटल जो है, ये टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक का, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है और ये प्रिंसिपल है, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या है, आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें पूरा ऐड करने की जरूरत नहीं है। देखिए हमें यहाँ दिख रहा है 0.25 है, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 0.25 एंड में आने वाला है। तो 0.25 हमारा एक ही ऑप्शन में आ रहा है, इसीलिए आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। मैं तब भी ऐड करके दिखा देता हूँ। तो ये हो जाएगा 14,500 और ये क्या है हमारा 725, तो ये 1450 हो जाएगा, 1450। ये करना नहीं है वैसे आपको एग्जाम में, लेकिन तब भी मैं करके दिखा रहा हूँ। 0.25 है यहाँ पे, तो ये 0.25, ये 15986.25, तो ये आ जाएगा। तो ये क्या है, हमें अगर ऑप्शन की तरफ देख लेते हैं एक बार, तो ये वाला टाइम वेस्ट हमारा बच जाएगा। तो ये तरीका यूज करना है। मेन पॉइंट क्या है इसमें, क्वार्टरली में 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड करते हैं टाइम और रेट को। ये ध्यान रखना है, रेट को डिवाइड करना है और टाइम को मल्टीप्लाई, उल्टा ना कर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन दे रखा है, टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं 163 लाख एप्पल्स। तो 63 को क्या है, सेब पसंद है और 76 को क्या है, ऑरेंज पसंद है। तो हमें ये देखना है हाउ मेनी ऑफ देम लाइक बोथ एप्पल एंड ऑरेंज, ठीक है। तो एप्पल कितनों को पसंद है, 63 को पसंद है। ऑरेंज कितनों को पसंद है, 76 को पसंद है। तो इसको ऐड करता हूं तो आता है मेरा 9 6 दूनी 12 13 139 आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, टोटल हमारा कितना दे रखा है, 100 ही दे रखा है। अगर एप्पल 63 पसंद करते हैं, ऑरेंज 76 और टोटल 100 है, तो स्टूडेंट ऐसा तो नहीं ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसका मतलब क्या है, इन दोनों को माइनस करता हूं तो आता है 39। तो ये 39 ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों को पसंद कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे बेस अगला क्वेश्चन भी है। तो ये क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक एप्पल ओनली। तो पीछे जाते हैं। तो एप्पल का हमारा क्या है, एप्पल को कितने पसंद कर रहे थे, 63 कर रहे थे। एक बार देख लेते हैं दोबारा, एप्पल 63 कर रहे थे, ठीक है। एप्पल 63 कर रहे थे, लेकिन एप्पल और ऑरेंज दोनों को कितने लोग पसंद कर रहे थे, 39। तो हमें अगर एप्पल ओनली निकालना है, जो केवल सेब को पसंद करते हैं, तो ये क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें से इसको माइनस कर देना होगा। तो 13 में से 9 जाएंगे तो 4 बचेगा, 5 में से 3 गए 2, 24। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। 63 कितने हैं जो सेब पसंद कर रहे हैं, और 39 ऐसे हैं जो दोनों पसंद कर रहे हैं, सेब और ऑरेंज दोनों। इसीलिए दोनों वाले को माइनस कर देंगे तो केवल सेब वाला आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन, काफी इंग्लिश में पढ़ता हूं पहले। अ शॉपकीपर चीट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 22% while buying and selling fruits, ठीक है। his total gain in percentage। तो क्या दुकानदार क्या कर रहा है, छेड़छाड़ किए हुए बांटों से क्या कर दे रहा है, 22% की क्या कर रहा है, छेड़खानी धोखाधड़ी कर रहा है। वो कितने परसेंट की, 22% की। और वो खरीदते और बेचते समय दोनों समय कर रहा है, खरीदते और बेचते समय दोनों। तो देखिए क्या होगा इसमें, जब वो खरीद रहा होगा सीपी के टाइम पे क्या होगा, वो पैसे कम देगा, तो 22% कम देगा, तो 100 की जगह कितने देगा, देना चाहिए उसको 100, लेकिन दे कितने रहा है वो 22। इसमें से माइनस कर दूंगा तो 20 माइनस किया तो 80, तो ये हो जाएगा 78 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह एसपी क्या बेचते टाइम क्या है, बेचते टाइम वो कितने पैसे कितने के ले रहा है, 100 के लेने चाहिए, लेकिन 22 ज्यादा ले रहा है तो 122 के ले रहा है,
ठीक है। इन क्वेश्चनों में क्या करना है, सीपी को माइनस कर देना 22 और एसपी में 22 जोड़ देना है 100 में, ठीक है। तो अब देखिए इसे प्रॉफिट कितना हो रहा है, इधर 22 और इधर 22, तो ये कितना हो गया अंतर, 44 का हो गया, ठीक है। अब प्रॉफिट निकालेंगे कितने पे, सीपी पे निकालेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये काट ले रहे हैं हम 2 से, तो 2 से ये कट रहा है 22 बार, ये कट रहा है 39 बार, ठीक है, ठीक है। तो ये 2200 हो गया, इसको 39 से डिवाइड कर देंगे। तो 39 देखिए 40 के पास पड़ रहा है, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 20 आता है, तो 40 का 5 से करेंगे तो हमारा कितना होना चाहिए, 200 के करीब आना चाहिए। तो 9 बजे 45, 4 5 15 और 4 19, तो ये सही आ रहा है। तो अभी देखिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं, तो 5 के उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है बी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं करके दिखा देता लेकिन टाइम वेस्ट होगा फालतू में, कोई जरूरत नहीं है, आंसर यही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, हमें ऑप्शन की तरफ एक नजर रखनी है ताकि जल्दी से जल्दी हमारे आंसर निकले। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अपने आप, ठीक है, यही आंसर आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमें मीडियन निकालना है, मीडियन यानी माध्यक निकालना है। तो मीडियन निकालने टाइम ये चीज सबसे ज्यादा ध्यान रखनी होती है कि हमें क्या है, असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में लिखना होगा, आरोही अवरोही कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं, तो इसमें देखिए सबसे छोटा क्या है, 2 है, 3 है और 4 है, ये एक बार आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 2 लिखा, 3 लिखा और 4 लिख दिया, ठीक है। तो इसमें मैं क्रॉस लगा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा 7 आ रहा है, तो 7 कितनी बार आ रहा है, 1 2, ठीक है, और ये 3 बार 7 आ रहा है, तो 3 बार 7 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद क्या आ रहा है, 7 के बाद 9 आ रहा है 2 बार, तो 2 बार 9 लिख दिया, तो ये 9 भी कट गया और 7 भी कट चुका है, तो 13 12 भी है, ठीक है। तो 12 13 और 17 और रह गए, ठीक है, 12 13 और 17, ठीक है। अब माध्यक क्या होता है, माध्यक बीच वाली संख्या होती है। तो अगर आपकी संख्याएं जो है टोटल वो विषम है, ऑड है, यहाँ पे देखिए गिनते तो कितनी आ रही है, 3 3 6 और 4 10 11 12, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ रही है, मैंने क्या कर दिया, 7 3 3 6 7 8 8 और 3 11, ठीक है। तो संख्याएं गिनते हैं, ठीक है। तो अगर माध्यक निकालने टाइम संख्याएं जो है वो ऑड है यानी विषम है, तो क्या करना होता है, तो सिर्फ बीच वाली जो संख्या होती है वो हमारी माध्यक हो जाती है। तो माध्यक बीच वाली इसमें कौन सी हो गई, देखिए इधर से देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 और इधर से 1 2 3 4 5, तो बीच वाली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर इसकी जगह एक और संख्या होती है हमारी, जैसे कि 20 हो जाती, तो माध्यक क्या होता, 5 इधर की संख्या गई और 5 इधर की संख्या गई, तो बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, इन दोनों का एवरेज हो जाएगा। तो 7 प्लस 9 को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तब निकलेगी। ये कब होगा, इवन यानी सम होगा, तब बीच वाली 2 संख्याएं जो होंगी उनका एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी होता है n+1/2th टर्म, ये ऑड में होता है, यानी क्या है, n कितना है, 11 है यहाँ पे, तो 11 + 1/2, तो ये कितनी हो गया, 6 आ गया। तो छठवीं संख्या कौन सी, 1 2 3 4 5, छठवीं संख्या 7 आ गई, ठीक है। तो यहाँ दे रखा है अलग अलग, प्लस का अर्थ दे रखा है डिवाइड, माइनस का अलग अलग दे रखे हैं, तो इनको मैं इसमें पुट कर देता हूँ जल्दी से, ठीक है। तो हमें प्लस की जगह क्या दे रखा है, डिवाइड दे रखा है, भाग दे रखा है, माइनस की जगह दे रखा है गुणा, माइनस का है ये रहा, ठीक है। डिवाइड का अर्थ दे रखा है प्लस, तो यहाँ प्लस दे रखा है, जब प्लस की जगह डिवाइड दे रखा है तो इसको भी डिवाइड कर देंगे, और मल्टीप्लाई की जगह दे रखा है माइनस,
ठीक है, तो ये सॉल्व करना है। तो 12 का 4 से जब भाग जाएगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 36 का -3 प्लस 6 का 2 से 2 का 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये ऐसे आ रहा है 6 डिवाइड बाय 2 इंटू 3। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले ये करेंगे, इसका डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3, और 3 से 3 का मल्टीप्लाई आ जाएगा तो 9। तो 36 - 3 प्लस 9 ये हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 36 प्लस 6 हो जाएगा। तो 36 प्लस 6 कितना हो जाता है, तो ये 42 हो जाएगा। तो आंसर हमारा 42 हो जाएगा। बोर्ड मास का इसमें इस्तेमाल होना है, बाकी सिंपल क्वेश्चन कैलकुलेशन का है, इसका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अ टेलीफोन बिल कॉस्ट ₹11 फॉर 2 मिनट 30 सेकेंड, 3 मिनट 20 सेकेंड निकालना है। ठीक है, तो एक टेलीफोन की कीमत दे रखी है ₹11 दे रखी है, कितने के लिए, 2 मिनट 30 सेकेंड। तो 2 मिनट 30 सेकेंड का मतलब हो गया क्या, 150 सेकेंड, सेकंड में बदल लेते हैं। तो 150 सेकंड के कितने रुपए, ₹11 दे रखे हैं, 200 का पूछा है। तो 200 का क्या करेंगे, पहले 1 का निकाल लेंगे। तो 1 का निकालेंगे तो क्या आएगा, 11 का 150 से डिवाइड हो जाएगा, और 200 निकालना है तो 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसको काटूंगा मैं तो ये 3 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा। तो ऊपर आ जाएगा 44, नीचे आ रहा है 3। ठीक है, तो 14 3 42 होता है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये 20 आ जाता है, पॉइंट लग जाएगा, 6 बार में जा रहा है तो 6 6 18। ठीक है, फिर 20, तो ये 6 6 रिपीट होने वाला है, तो 14.66 ऐसे दे रखा है। खाली 6 पे कट जाता तो ये वाला आंसर हो जाता, लेकिन ये आगे बढ़ते जाएगा ऐसे ही, तो 0.5 से ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए इसका आंसर 14.7 लिखेंगे हम। ठीक है, 1 दशमलव तक हमें बताना है। तो 6, अगर यहाँ 6.64 होता, 14.64 होता तो हमारा आंसर 14.6 हो जाता। लेकिन क्योंकि ये 5 या 5 से ज़्यादा हो जाता है जब, तो ये वाला इधर वाला क्या है, बदल जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये 6 आ रहा है यहाँ पे, इसीलिए ये 14.7 रखा है हमने। ठीक है, ठीक है, इसमें ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, 14.6 नहीं लगा देना ये। ठीक है, ये वाला नहीं लगा देना, गलत हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। ठीक है, 130 रुपये डिवाइड करने हैं, 3 6 8 9, हर एक की वैल्यू दे रखी है, इसलिए हम क्या है, इसे टोटल निकालने की जरूरत नहीं है हमें, इन रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। तो ये रेशियो क्या है, ऐसे होंगे कि ये वाला 3 से कटेगा, ये 6 से कटेगा, ये 8 से कटेगा, 9 से कटेगा। तो 9 वाला चेक करता हूँ पहले। तो 9 में देखिए 44 नहीं कटता है, 45 कट जाता है, 46 नहीं कटता है, 45 कट जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन इन या इनमें से होगा। 8 वाला चेक करते हैं, तो 8 से 41 भी नहीं कटता है, 40 कट जाता है, 39 भी नहीं कटता, ये नहीं कटता, तो एक ही कट रहा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ क्या किया मैंने, 8 और इन सबको चेक करना है कि किससे कौन सा कट रहा है। ये सारे के सारे ऑप्शन जब दे रखे हो तब ऐसा मेथड हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सारे ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, खाली ये पूछ लेता कि इस सबसे ज्यादा किसको मिले या सबसे कम किसको मिले, तब क्या करना है हमको, तब इन सारे ये जो रेशियो है इन सबको ऐड कर देना है। तो ये कितना आएगा, 3 और 6 9, 9 9 18, 18 और 8 26। ठीक है, तो रेशियो में क्या है, 26 की वैल्यू हमें 130 दे रखी है। तो 13 से काटूंगा तो ये आएगा हमारा 10, और ये आएगा 2, और 2 से काट दूंगा तो ये आ जाएगा 5। अब 1 की वैल्यू 5 आ गई है, तो इसके बाद जो भी पूछा हो उसको 5 से मल्टीप्लाई करके, 3 का 5 से मल्टीप्लाई करके, 6 का, 8 का, 9 का, इन सबको 5 से मल्टीप्लाई करके हम क्या है, आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन सारे ऑप्शन दे रखे हो तो इस मेथड से करिए, बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या जिसका प्रत्येक आंतरिक कोण 150 दे रखा है। तो देखिए आंतरिक कोण, ये जो आंतरिक कोण या इंटीरियर एंगल्स आपके होते हैं समबाहुभुज के, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। सभी आंतरिक कोण का अगर टोटल यानी योग होता है, उसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ये होता है n - 2 × 180।
ये क्या है, सभी आंतरिक कोण का योग है। लेकिन यहां पे क्या दे रखा है, प्रत्येक दे रखा है, हर एक। ये क्या है, टोटल का है। अब प्रत्येक यानी ईच निकालना है, प्रत्येक, हर एक कोण निकालना है। तब क्या करेंगे, ये n जो है ये भुजाओं की संख्या होती है, तो भुजाओं की संख्या से इसे डिवाइड कर देंगे। तो ये हमको दे रखा है, कितना दे रखा है, 150 दे रखा है। अब मैं इसको इससे काटूंगा, आगे सिर्फ कैलकुलेशन है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। 3 से कटेगा ये 6 बार, ये 5 बार, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6n - 12, उधर हो जाएगा 5n। 5n इधर आएगा तो 6n में से n रह जाएगा और n की वैल्यू आ जाएगी 12, यानी भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी, 12। तो इसमें ये ध्यान रखना है, इसका फॉर्मूला ये ध्यान रखना है, टोटल होगा तो खाली ये ऊपर वाला होगा, लेकिन ईच हो जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा, n से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। प्रत्येक कोण दे रखा हो तो n से डिवाइड करना ना भूलें, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, रॉ कॉटन प्रोक्योरमेंट प्राइसेस ऑफ स्पिनिंग मिल प्राइस इन 2006-7 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट % ऑफ प्राइस इन 99-2000। तो बोल रहे हैं 2006-7 में जो मूल्य है वो 99-2000 का लगभग कितना प्रतिशत है। तो इसमें ये ध्यान रखना है, पहले जो पूछा है उसको ऊपर लिखना है। तो पहले क्या पूछा है हमारा, 2006-7 की बात हुई है तो 6-7 को ऊपर लिख देना है, और नीचे किसको लिखना है, जो बाद में इसकी बात हुई है तो ये 105 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगर ये 99 और 2000 पहले लिखा होता तो उसको ऊपर लिख देते, ठीक है। परसेंट निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये 15 7 105 होता है, और ये भी 150 15 के टेबल में आता है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 150 मान लूंगा अभी, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली पूछा है तो इसमें ऐसा कर सकते हैं थोड़ा सा, तो 15 से ये कितना कट जाएगा, 10 बार में कट जाएगा, और ये 7 बार में कट जाएगा। तो अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ये हो जाएगा ऊपर 1000, 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 एकम 7, 30, 7 चौक 28, 20, 7 दूनी 14। तो देखिए 142 पॉइंट कुछ आ रहा है, और हमारा आंसर में 142 के करीब 144 है, ठीक है। अब ये कम क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने क्या है, वैल्यू थोड़ी सी कम मानी है, इसलिए आंसर कम आ रहा है। तो ये कर सकते हैं, हमें अप्रोक्सीमेटली पूछा है, इसलिए आंसर 144 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पूछा है, व्हाट इज द एवरेज ईयरली इंक्रीज इन रॉ कॉटन प्रोक्योरमेंट प्राइसेस फॉर स्पिनिंग मिल फ्रॉम 99 to 2007। तो ये पूछ रहे हैं 99 से लेके 2007 तक, टोटल जो है स्टार्टिंग से एंड तक, कीमतों की औसत वार्षिक वृद्धि, इंपॉर्टेंट है ये, औसत वार्षिक वृद्धि के औसत पूछा है, टोटल का ये हर एक के प्राइस दे रखा है, हर एक की कीमत दे रखी है, लेकिन औसत हमें टोटल का नहीं निकालना है, किसका निकालना है, वार्षिक वृद्धि जो हो रही है उसका औसत निकालना है। तो देखिए वार्षिक वृद्धि कितनी बार हो रही है, यहां से यहां तक वृद्धि हुई 5 की, यहां से यहां तक हुई 2 की, 12 से 15 में हुई वृद्धि 3 की, यहां से यहां तक हुई वृद्धि 2 की, अब यहां से यहां तक कितने हुए, 17 से ये 13 का हो गया, ठीक है। यहाँ 11 की हो गई और यहाँ 10 की हो गई। चेक कर लेते एक बार, 5 2 3 2 13 11 और 10, ठीक है। तो ये वृद्धि कितनी बार हुई है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बार हुई है, और इसका टोटल क्या होगा, एवरेज निकालने के लिए टोटल से जितनी बार वृद्धि हुई उससे क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये टोटल ये 13 है, 13 में मुझे 7 चाहिए, तो ये तो ये कितने हो गए, 30 हो गए, यहाँ 13 30 नहीं 20 हो गए, ठीक है। 13 में 7 20, 20 और 5 25, 25 और 1 26, 26 और 20 46, ठीक है। तो 46 का इंक्रीज हो, टोटल आप कैसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। 5 2 7 7 और 3 10, 10 और 15 25, 25 और 21 46 हो जाए, ठीक है जी, सही आ रहा है। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, 7 पन्ने 35, 7 6 42,
तो सचिन 42.40 आ रहा है, 40 में 7 पन्ने 35 होता है, और फिर 50, तो यही आंसर 6.57 आ रहा है, तो यही हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अलग से भी कर सकते हैं, ऐसे करके कर लो, आपकी मर्जी है, मत करो। तो ठीक है, 6.57 आंसर आ रहा है। इसमें ये इंपॉर्टेंट क्या है, हमें यहाँ पे 7 बार इंक्रीज हुआ है, इसको 8 नहीं गिनना है। ठीक है, जितनी बार बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि हुई है, उसको देखना है और उसके टोटल को क्या कर देना है, हमें ऐड करना है। सिर्फ वृद्धि को देखना है, टोटल का एवरेज नहीं निकालना है, सिर्फ वृद्धि का निकालना है। ठीक है, वृद्धि जितनी हुई है उसको फिर क्या करना है, 7 से भाग दे देना है। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये। व्हाट इज द मैक्सिमम इंक्रीज ऑफ प्रोक्योरमेंट टू कॉन्सेक्यूटिव। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है किन में क्या है, 2 लगातार वर्षों में सबसे ज्यादा प्रतिशत में वृद्धि हुई है। तो देखिए वृद्धि देखते हैं, पिछली बार में हमने कैलकुलेट किया था, तो सबसे ज्यादा किसमें हुई थी, 2003-4 से लेके 2004-5 में क्या है, 13 की वृद्धि हुई थी। ठीक है, तो 13 वाली वृद्धि जो है वो सबसे हाईएस्ट थी, और ये नीचे वाले टर्म्स लगभग सेम ही है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, इसीलिए इनमें तो परसेंट में भी वही आंसर आने वाला है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, तो 3-4 से लेके ये कौन सा, अरे यार, ठीक है, तो सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें हुई थी हमारी, इसमें हुई थी, 13 की वृद्धि हुई थी। ठीक है, तो ये इसका परसेंट बताना है हमें। तो 13 की वृद्धि हुई है कितने पे, 117 पे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 13 में 117 होता है। अब देखिए 1/9 जो होता है वो हमें याद रहना चाहिए डायरेक्टली, ये क्या होता है, 11 सही 1/9% होता है। आप चाहें तो इसे ऐसे करके निकाल भी सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब अगला देखते हैं, किन 2 वर्षों की मूल्य वृद्धि समान थी। तो समान देखिए किस में आई थी, समान चेक करते हैं। तो समान देखिए 2 में आई थी, इसमें 2 आई थी, इसमें 2 आई थी, मतलब क्या है, 2001 से लेके 2 में इसमें वृद्धि समान आई थी, और 3 से लेके 4 वाले में, तो ये इस वाले में वृद्धि हुई और इसमें वृद्धि हुई, 1, 2 और 3, 4। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन में 1, 2 और 3, 4, ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 1, 2 में कितने हुई, इसमें 2 की वृद्धि हुई, और 3, 4 में कितनी हुई, इसमें भी 2 की, समान वृद्धि इन दोनों में हुई। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। तो इसमें दे रखा है कि अमृत जो है वो कुशाल से दुगना अच्छा चित्रकार है, और दोनों मिलकर एक ही काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में। तो हमें क्या निकालना है, कुशाल अकेले कितने दिन में काम करेगा, ये निकालना है। तो अमृत दे रखा है, अमृत और कुशाल की जो कार्य क्षमता है, एफिशिएंसी क्या होती है, कार्य क्षमता है, तो ये 2:1 दे रखा है। दुगना अच्छा काम कौन कर रहा है, अमृत कर रहा है। ठीक है, तो आगे दे रखा है दोनों मिलकर कितने 6 दिन में कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर दे रखा है हमें 6 दिन में, तो डेज दोनों के मिलकर दे रखे हैं 6 दिन में। तो अच्छा, अगर हम टोटल वर्क जो निकालते हैं वो होता है हमेशा एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता गुणा डेज, मतलब कितने दिन में कार्य किया जा रहा है। ठीक है, तो कार्य जब दिन हमें 6 दे रखे हैं दोनों के, तो एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता भी क्या है, दोनों की जोड़ के लिखेंगे हम। ठीक है, तो वो हो जाएगी ये 3, 2 + 1 3। ठीक है, तो टोटल वर्क हमारा आ जाएगा कुल कार्य 18। अब हमसे पूछा जा रहा है कि कुशाल अकेले कितने दिन में करेगा, तो जिसका पूछा जाएगा, कुशाल का पूछा जा रहा है। ठीक है, कुशाल का पूछा जा रहा है, तो उसमें क्या, टोटल वर्क से एफिशिएंसी को डिवाइड कर देंगे। अब टोटल वर्क 18 है और एफिशिएंसी कुशाल की पूछी है, तो दिन कुशाल के पूछे हैं, तो एफिशिएंसी भी कुशाल की लगा देंगे यहाँ पे। तो कुशाल की कितनी दे रखी है एफिशिएंसी, हमें 1 दे रखी है, तो 1 से ही से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आंसर 18 आ जाएगा, तो आंसर डी हमारा 18 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये फॉर्मूला याद रखना है, टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू डेज, कुल कार्य बराबर कार्य क्षमता
गुणा दिन, जितने दिन में वो कार्य हो रहा है। ठीक है, तो इसी से ये वाला फॉर्मूला बना है। अगर यहाँ पे दिन निकालने थे तो ये एफिशिएंसी क्या है, टोटल वर्क के डिवाइड में चली गई। ठीक है, तो ये हमारा यहीं पे हमारा आखिरी क्वेश्चन खत्म होता है आज का। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ऐसे ही और भी वीडियोस देखने हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एंड तक वीडियो को देखा कीजिए, ताकि मुझे ऐसे ही और वीडियो बनाने के लिए सपोर्ट मिले और मोटिवेशन मिले। आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइए, और मिलते हैं अगले वीडियो में।